दोस्तों स्वागत है आपको मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गए मिडनाइट स्पेशल वीडियो। और यहाँ पर आपको देखने को मिला सबसे पहले एवेन्यू सुपरमार्ट। एवेन्यू सुपरमार्ट के अंदर आपने देखा 5% तक की तेजी आपको देखने को मिली। शेयर प्राइस जो है एक ऊपर की तरफ लेवल पर आकर स्टेबल हो गया, क्योंकि मार्केट को पहले से पता था कि क्वार्टर रिजल्ट क्या आने वाला है। लगभग 5 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो ये शेयर 1000 रुपीज से ऊपर भागा है। केवल और केवल 25% रिटर्न दे दिया है इसने केवल और केवल 7 दिन के अंदर। एक महीने के अंदर देखेंगे तो इस लेवल पर चल रहा था। 6 महीने के अंदर देखेंगे तो 88% का रिजल्ट, और ईयर टेल डेट पे 92, और एक साल के अंदर में 155% तक का रिजल्ट उसने दे दिया था। यदि कि जब शेयर था यहाँ पर 2094 रुपये का शेयर था, लेकिन अगर मैं 5 ईयर की चार्ट की बात करूँ ना, जब शेयर आया था केवल, तो इसने तब से लेके अब तक 750% तक का रिटर्न दे दिया है। और तब से लेके अब तक में केवल केवल 4 साल हुए, 4 साल के अंदर में आपका पैसा जो है ऑलमोस्ट 800 गुना हो चुका है वहां से लेके। ठीक है, आगे चलते हैं। राकेश जी रामा जी की कंपनी है ये, और काफ़ी बढ़िया जो है ये वर्क कर रही है। फिलहाल अगर आप देखेंगे Q2 का रिजल्ट, स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट राइजेज 113% टू 449 करोड़, रेवेन्यू अप 46%। दिस इज अमेजिंग अमेजिंग के उन्होंने कोविड के बाद में भी जो है अपनी रेवेन्यू को जो है बरकरार रखा एंड काफ़ी ऊपर के स्केल पर ले गए। अगर कंपनी की बात की जाए तो मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है। अगर आप देखेंगे तो 3 लाख से 3.5 लाख का मार्केट कैप आगे देखने को मिला। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी काफ़ी ठीक ठाक सा है। और यहाँ पर कंपनी आपको क्या दे रही है, फेस वैल्यू 10 रुपये दे रही है। मतलब कंपनी जो है बेसिकली अभी भी स्प्लिट और बोनस कभी भी दे सकती है आपको। यहाँ पर देखिए कोविड के इस सेक्टर में आपको जो क्वार्टर था इससे पिछले वाला, उसके अंदर में प्रॉफिट बिल्कुल गिर गया था, लेकिन उसके बाद में वापस देखिए क्या संभला है, क्या संभला है प्रॉफिट एकदम से। नेट प्रॉफिट की अगर ईयर टू ईयर की बात की जाए तो प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बोरेंस कंपनी के पास में नए के बराबर, लेकिन रिजर्व जो है कंपनी के पास में अथाह पड़े हुए हैं, अथाह। प्रोमोटर होल्डिंग कभी नहीं गिर रही है। ठीक है, अगर आप देखेंगे प्रोमोटर होल्डिंग लास्ट जो है 2-3 साल से जो है एकदम स्टेबल है। यहाँ से अगर आप देखेंगे बिल्कुल स्टेबल है। उसके बाद में पैसा किसने बढ़ाया यहाँ पर, जो एफआईआई ने पैसा बढ़ाया था, उसके बाद में वापस रिड्यूस किया स्टेक, फिर डीआई ने पैसा यहाँ पर अभी इंक्रीज किया। और जनता का पैसा कितना है, केवल 9%। तो यहाँ पर आप सेफर साइड है हमेशा के लिए, तो आप इसके अंदर में जो है बेसिकली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिना किसी चीज को सोचे समझे। आगे चलते हैं एचडीएफसी बैंक, जिसका भी क्वार्टर रिजल्ट आपको देखने को मिला। और एचडीएफसी बैंक जो है अभी आपको फंसा सा दिख रहा है। ऑलमोस्ट 1687 रुपये का जो शेयर है, अगर आप देखेंगे तो काफी 1 मंथ 6 मंथ से देखिए अगर आपने इसमें कोई रिटर्न आपको देखने को नहीं मिला है। 20% का रिटर्न, ईयर टिल डेट बोलूंगा तो भी 18% का रिटर्न, और एक साल बोलूंगा तो 40% का रिटर्न। तो कुछ खास रिटर्न आपको देखने को नहीं मिला है एचडीएफसी बैंक के अंदर। लेकिन ये क्या है, स्लो शेयर है, लेकिन आपको दे सकता है, ये मल्टी बैगर बन सकता है। अगर आप देखें 30,461% तक का रिटर्न इसने अब तक में दिया है जब से ये शेयर आया है। तो इसका मतलब क्या है, मल्टी बैगर शेयर है, आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। ये शेयर आपको हमेशा जो है एक प्रॉफिट के एरिया में ही लेकर जाता जाएगा। और एचडीएफसी बैंक का जो रिजल्ट अगर आप देखेंगे, प्रॉफिट में राइज 15% विद अ स्टेबल एसेट्स क्वालिटी। और यहाँ पर प्रॉफिट आया जब तो 17.6% का जंप आपको देखने को मिला। 8,834 करोड़ का जो है एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला। और दिस इज द वेरी गुड नंबर अकॉर्डिंग टू द बैंक। जो बेसिकली अभी फिलहाल बैड डेब्ट्स और बैड लोन की तरफ में चल रहे थे, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिला एचडीएफसी बैंक की तरफ में। कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी बड़ा 10 लाख के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी ठीक ठाक से। कंपनी डिविडेंड भी देती है, लेकिन फेस वैल्यू उसका 1 है, तो यहाँ से आपको स्प्लिट देखने को तो नहीं मिल सकता। लेकिन CAGR अगर आप देखें तो 20% का है। स्टेबल बैंक है, स्टेबल शेयर है। आप चाहें तो इसके अंदर में एंट्री ले सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, नॉट फॉर द शॉर्ट टाइम। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर है। कंपनी जो है मार्केट लीडर है। अगर आप देखेंगे तो ये और जो सेकंड नंबर की कंपनी ICICI बैंक, उससे भी डबल जो है मार्केट कैप रखती है। यहाँ पर Q2 अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट जो है थाउजेंड्स करोड़ के अंदर में ही आपको देखने को मिलेगा। और ईयर टू ईयर देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। कम से कम 6-7 हज़ार करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता ही जा रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर आप बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नॉर्म्स के जो आप हैं वो 26% से ज़्यादा का स्टेक आप नहीं रख सकते किसी प्राइवेट बैंक के अंदर में। FI ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 40% का, DI ने 21% का। जनता के पास कितना है, केवल 10%। तो स्टिल आप क्या है, सेफर साइड है। और सेफर साइड होने का मतलब है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। मैंने आपको लॉन्ग टर्म के शेयर बताएं, दोनों के दोनों जिनका रिजल्ट आया था। तीसरा जो शेयर है वो भी लॉन्ग टर्म का शेयर है। दिस इज द SRF लिमिटेड। अगर आप देखें मल्टी बैगर शेयर है। 1,16,938% का रिटर्न इसने अब तक निकाल के दिया है जब से ये शेयर आया है। लेकिन अगर हम एक साल की बात करें तब भी इसने 170% तक का रिटर्न आपको दिया है। अभी अभी जस्ट इन्होंने बोनस दिया था 4:1 का, मतलब एक के बाद आपको 4 शेयर मिलेंगे। अभी जस्ट बोनस 2 हो गया था।
13 अक्टूबर की इसकी डेट थी, रिकॉर्ड डेट, तो वहां से ये बोनस में डिवाइडेड हो गया। तो अब आप यहां से भी एंट्री आप चाहें तो आप ले सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। दिस इज द कंपनी जो कि केमिकल बिजनेस कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप जो है 71,000 करोड़, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी काफी अच्छा है। कंपनी डिविडेंड भी देती है और फेस वैल्यू भी अभी जो है उसकी 10 बनी हुई, क्योंकि कंपनी का स्टॉक अभी स्प्लिट नहीं हुआ है। सीएजीआर अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक से ज्यादा है, ऑलमोस्ट 23% का सीएजीआर है। ठीक है, कंपनी का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट उसके बराबर है, इसलिए मैंने आपको ये शेयर भी सजेस्ट किया है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट कितना बढ़िया जो है कंपनी का चलता जा रहा है। क्वार्टर टू क्वार्टर भी देखेंगे, ईयर टू ईयर भी देखेंगे तो भी थाउजेंड्स करोड़ के अंदर में क्वार्टर आपको देखने मिलेगा। बोरिंग जो है उससे ज़्यादा डबल जो है रिजर्व है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 50% के स्टेबल बनी हुई है। यहाँ पर एफआई ने पैसा डाल रखा है, डीआई ने पैसा डाल रखा है, और जनता गैस कितना है अभी भी 20% से कम। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों जो शेयर है वो लॉन्ग टर्म के शेयर हैं, तीनों मल्टी बैगर शेयर बने हैं अपने अपने टाइम पर। ठीक है, एवेन्यू सुपरमार्ट जो है अभी जस्ट आया है, उसको 3-4 साल हुए हैं, तो उसको भी अगर आप टाइम देंगे तो वो भी आपको मल्टी बैगर या परसेंटेज ऑफ रिटर्न जो है उसका भी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। सो आज के जो मिडनाइट वीडियो इसके अंदर मैं आपको लॉन्ग टर्म का शेयर बताना था, तो मैंने 3 शेयर आपको बताया, दिग्गज शेयर है तीनों के तीनों अपने अपने मार्केट सेगमेंट के अंदर में। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि संडे को बताऊंगा, तो मिडनाइट अगर हो चुका है तो संडे के लिए मैं आपको पहले से बता देता हूं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर में अगर आप डेट वाइज देखें प्रॉफिट, तो आपके सामने ये शीट है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोक कर, और यहाँ पर आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 1,39,310। अगर मैं इसको राउंड फिगर 1,40,000 करके रखूँ जस्ट फॉर द कैलकुलेशन, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कम से कम अगर 40% अगर आप इसका यहाँ से निकालते हैं, तो कम से कम आपने यहाँ पर 55,000 रुपए कमाए होते केवल केवल कितने ट्रेडिंग डेज के अंदर में। अगर आप देखेंगे तो दिस इज 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 10, 55,000 40% के हिसाब से 10 से डिवाइडेड किया आपने, 5500 रुपये पर डे का प्रॉफिट आ गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि आप पर डे का जो आपका एवरेज निकलेगा 40% के हिसाब से वो आपका कम से कम 5,000 रुपये निकलेगा। आप चाहें तो सारी कॉल्स ले सकते हैं, आप चाहे लिमिटेड कॉल्स ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट होगा। तो अभी भी आपके पास टाइम है प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने का, जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कर लीजिए। हो सकता है शायद आपको 1 मंथ सीखने के लिए भी आप दे सकते हैं, उसके बाद से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू टोटली, लेकिन आपको अल्टीमेटली क्या होना है, प्रॉफिट ही होना है। सो आप ऑल इन कर सकते हैं इसके अंदर में, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने एवरी डे जो है प्रॉफिट कमाया था। बेसिकली प्रीमियम सर्विस के अंदर में आप इंटरडे सर्विस 1,000 रुपीज पर मंथ में प्राप्त कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स की भी 1,000 रुपये पर मंथ में आपको मिल जाएगा, और फ्यूचर एंड ऑप्शन और बैंक निफ्टी भी आपको 1,000 रुपये पर मंथ में मिल जाएगा। आपको चूज करना है कि कौन सा ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप तीनों ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये पड़ेगा 2,500 पर मंथ का, तीनों का सब्सक्रिप्शन एक साथ में। अदरवाइज आप सोलो सोलो लेते हैं तो आपको 1,000 रुपीज पर मंथ ही पड़ेगा। जो स्पॉट आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप मेरे को मैसेज कर दें पर्सनली व्हाट्सएप पर, ठीक है। और ये हमारा ग्रुप का नंबर है, आप चाहें तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 1 to join, ठीक है। ये नंबर आप सेव कर सकते हैं। 250 रुपये पर मंथ का फीस है, जहां पर आपको इसी टाइप की सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, कंसल्टेंसी आपको मिल जाती है पूरे 1 महीने के लिए, और ये आप 1 दिन के अंदर पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं कभी भी मार्केट के अंदर में। नीचे मैंने एंजल बुकिंग जीरोधा दोनों का लिंक दिया हुआ है। बेसिकली क्योंकि दोनों के अंदर आपको अकाउंट खुलाना है, क्योंकि देखिए जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, तो आप बैंक्स के साथ में करते हैं तो आपको 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होता है, जहां पर इन दोनों के अंदर आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन ही लगता है, ठीक है। जीरोधा के अंदर में लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री है, आपको ब्रोकरेज नहीं देना होता, 200 रुपए बस साल का देना होता है। एंजल बुकिंग के अंदर आपको 200 रुपए भी नहीं देना होता, अकाउंट ही फ्री है, और आप में इसको 3 गुना मार्जिन मिल जाता है आपको एंजल बुकिंग के अंदर में, ठीक है। 1 महीने के लिए ब्रोकरेज आपको फ्री मिलती है, और 1 महीने के लिए जो है आपको मार्जिन ब्लॉक भी फ्री मिलता है, कि अगर आप किसी ऑप्शन के शेयर को अगर आप सेल करते हैं तो 1.5 लाख रुपए जो आपको ब्लॉक करने पड़ते हैं किसी भी शेयर को बेचने के लिए, वो एंजल ब्रोकिंग के अंदर में आपको फ्री मिलता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट भी फ्री और ब्रोकरेज भी 1 महीने के लिए फ्री। तो आप चाहे तो दोनों के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं, नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कभी आप किसी से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कभी एंजल से, कभी जीरोधा से, एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। लेकिन दोनों में अंदर अकाउंट खुलाएंगे तो आपका ब्रोकरेज जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा, वो भी एक टाइप की जो है आपका प्रॉफिट ही है, सेविंग्स भी आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है, जो आपको दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन आप पे करते रहते हैं उसको आपके अदर बैंक अकाउंट्स के साथ में, जिसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट खुला हुआ है या फिर और अदर डीमेट्स अकाउंट्स के अंदर में। सो नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों के अंदर आप अकाउंट खुला सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे आप डीएम कर सकते हैं इसी नंबर पे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।